ओके, शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या बोलते हैं केवीएल केसीएल किया था। उसके बाद आज हम ग्राफिकल एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। ग्राफिकल एनालिसिस का पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। आज हम ठीक है, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि देखो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपको जानना भी जरूरी है। हाँ धीरे, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबा होगा ना, इसमें बहुत पार्ट्स आएंगे, कम से कम 20 से 25 इतने तो आ ही जाएंगे। उसमें आपके सारे ग्राफ्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा लाइट महसूस हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स उसमें मैं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं पहले। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्राफ्स जो है ना, मीन्स क्या बोलते हैं, इसमें बेसिक सी बात है। मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी ना। मैं लिख लेता हूं पहले नाम इसका। देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने लीनियर, एक बार मैं देख लेता हूं आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। ऑल राइट या एक बार ये एक चीज देखो कि क्या बोलते हैं, जो लीनियर ग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा था। लीनियर ग्राफ्स में हमने पढ़ा था कि जो हमारा लास्ट पार्ट 2 था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लीनियर ग्राफ्स होते हैं उसमें बेसिकली जो वेरिएबल होता है y और x की बात हम करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं उसमें। ठीक है, तो फिर y जो होता है वो बेसिकली x के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इसी को आप लीनियरिटी का कंडीशन कहते हो। यही y = mx + c का हमने जो फॉर्मूला और इक्वेशन बेसिक से पढ़ा था। ठीक है, ये तो इंटरसेप्ट हो गया और ये इसका पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में ये होता है। आपको ये इतना बस दिमाग में रखना है। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा इसका। जिसमें बेसिक सी बात है कि y is directly proportional to x की पावर 2। ठीक है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंक्लूजन होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्वाड। ठीक है, क्वाड्रेटिक वैसे नाम बनाया है इन लोगों ने। क्वाड से एक तो चौका वैसा फीलिंग आती है, लेकिन यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 जब होता है, ये बेसिक दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है, एकदम मैंने कि हम लोग स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने लेवल पे समझा रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो इन दैट केस योर ग्राफ विल बी पैराबोलिक ना। तो ऐसे ग्राफ आपने कहां पे देखे हैं, आप जरा सोचो। ऐसा तो नहीं है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आप जरा सोचो कि ऐसे ग्राफ आप कहां पे देखे हो। 2 वेरिएबल है, एक पे भी अगर स्क्वायर है तो फिर वो कैसा उसका लोकस बनता है, उसका लोकस पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो जितने भी इस टाइप के ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बेसिक पैराबोलिक ग्राफ्स ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, ताकि पैराबोलिक ग्राफ्स की समझ हमें हो जाए। और पैराबोलिक ग्राफ्स हर जगह यूज होता है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एक चीज और मैंने समझाना है। y में ax² प्लस bx प्लस c। अगर एक ये वाला इक्वेशन लिखता हूं, ये भी वही है, पैराबोलिक ही है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया और ये आपका लीनियर एक है और ये आपका क्वाड्रेटिक एक x के ऊपर है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन मैंने लिखा है और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अब पैराबोलिक ग्राफ की बात कर दी है तो पैराबोला की शुरुआत करते हैं, मतलब पैराबोलिक इक्वेशंस की शुरुआत करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके अलग अलग पैराबोलिक ग्राफ्स। ठीक है, कितने टाइप्स के पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ना, बेसिक सा फंडा है, ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। मैंने पावर का डिफरेंस बताया और कुछ नहीं। पैराबोलिक में बढ़ते हैं आगे ना। पैराबोलिक, देखो पैराबोलिक इक्वेशंस की बात अगर करें, मींस पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, तो इसका इक्वेशन सबसे पहला हम जो देखेंगे वो ये वाला स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
ना, जो अभी मैंने लिखा यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को k इज इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप ना, अगर कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इसका अगर ग्राफ अगर बनाओगे, क्योंकि आप एक एक्स एक्सिस बनाओगे, एक वाई एक्सिस बनाओगे, बेसिक सा फंडा है। आप ग्राफ कैसे बनाते हो? बचपन में आप टेबल बनाते थे ना, बचपन में ऐसे करके टेबल बनाते थे, ये ऐसे बनाते थे ना, एक्स और वाई ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, ऐसे करके हम सीखते हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे? अगर मान लो दोनों जगह पे आपने जीरो रख दिया, अगर इसमें जीरो रख दिया तो ऑब्वियसली ये भी जीरो ही आ जाएगा। इसका मतलब ये गारंटी है कि भाई ये वाला जो ग्राफ है सेंटर से शुरू हो रहा है। समझ में आया? मींस हम कैसे पता लगाएं कि इसका ग्राफ कैसा है? ऐसे ही बनाया हमने, ठीक है, ओके। तो ये तो है गारंटीड कि भाई ये सेंटर में टच कर रहा है, ठीक है। अब बात को समझना है कि यहाँ पे जैसे कि देखो, मैं ज्यादा डेरिवेशन ज्यादा वैसे उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बस समझना पड़ेगा कि ऐसे ग्राफ कहां होते हैं, क्योंकि आपको कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट चूज करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि भैया क्या बोलते हैं वाई इसका ग्राफ बना के बताओ, ऐसा नहीं, इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या बोलते हैं, अगर आप आगे की वैल्यू भी रखते हो, चलो वैल्यू रख के सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 0 रखा, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू रख दिया -3, x की वैल्यू -3 रखा तो क्या आ जाएगा भैया, -3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू मैंने +3 रखा तो इसका वैल्यू +3 रखने पर भी वही चीज आया, 9 ही आया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? इसका मतलब ये पता चल रहा है कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो फिर आप समझ सकते हो इसका ग्राफ किधर बनना चाहिए, इसमें तो टच करेगा ही करेगा, ओके। और y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y एक्सिस इधर है, नेगेटिव y एक्सिस नीचे है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नेगेटिव x है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। ये आपका 0 0 है, ठीक है, मींस x और y दोनों 0 है यहाँ पे। और ये चीज इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, अपर पैराबोला। इसे हम क्या बोलते हैं, अपर पैराबोला ना, अपर पैराबोला, ठीक है, अपर पैराबोला इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। या ठीक है, ओके, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा मैं जो कह रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत टाइप्स के पैराबोला पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने ग्राफ कैसे बनाया, ठीक है, ये टेबल्स ही बनाया मैंने, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे का अगर हम इक्वेशन और ग्राफ देखें, आगे का इक्वेशन और ग्राफ अगर देखें तो देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन में जो अभी मैंने बनाया y इज इक्वल टू में x², अभी मैंने बनाया, इसी इक्वेशन में अगर +2 कर दूं, अगर मैं इसमें +2 कर देता हूं, तब मेरा ग्राफ में क्या चेंज आएगा? तब आपको समझ में आएगा सिंपल सी बात कि भैया इसका जो टेबल है x y, ऐसे अगर बनाओगे आप, अगर तो इसमें अगर 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी ना, इसकी वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 2 आएगी, आगे वो बढ़ता जाएगा, आगे अगर कुछ भी रखोगे तो स्क्वायर है और प्लस में कुछ में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो है, ये जो 0 पे, x के 0 होने पे y 2 पे शुरू हो रहा है, मींस y 2 पे शुरू हो रहा है, तो ये ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये भी अपर पैराबोला है, लेकिन थोड़ा शिफ्ट हो गया है ना, ऐसे शिफ्ट हो गया है, +2 ना, +2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये चीज, इसे हम कहते हैं शिफ्टेड ग्राफ ना, इन y एक्सिस। ये क्या है आपका शिफ्टेड ग्राफ इन y एक्सिस ना, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। शिफ्टेड ग्राफ इन y एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज x, पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव ना, ठीक है। तो सो व्हाट डज दिस 2 डिड टू द ग्राफ, दिस 2 शिफ्टेड द ग्राफ बाय 2 ना, ये जो 2 है ना, इसने इस ग्राफ को क्या किया, शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड द होल ग्राफ बाय 2 से इसे शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। आप सीधा देख सकते हो, आगे आप कुछ भी रखो, यहाँ पे अगर मान लो 1 रख दोगे तो 3 आ जाएगा ना, तो उस हिसाब से वो पॉजिटिव आता जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। तो ये वाला भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, देखो ना, नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये एक चीज है शिफ्टेड ग्राफ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो पैराबोलिक इक्वेशन समझना जरूरी है, अलग अलग टाइप्स है इसके, ठीक है। दूसरा एक ग्राफ लेते हैं, दूसरा अगर हम तीसरा वाला पॉइंट लेंगे y इज इक्वल टू में माइनस में एक्स स्क्वायर। अब आप जरा सोचो अब कैसे बनाओगे आप इसे। देखो आपने सिंपली अगेन एक्सिस बनाया, ठीक है, अगेन आपने एक्सिस बनाया तो फिर यहाँ पे x बदल लो, इसमें y लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे x और y, वैसे टेबल से सोचना है हमें ना, टेबल से सोचना है क्योंकि हमारा तरीका यही था पहले से। ऑब्वियसली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। बाकी यहां पे अगर मान लो 0 रख दिया तो ये भी 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये सेंटर को टच कर रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कहां पे टच कर रहा है। अगर मान लो आपने x की वैल्यू +3 रख दी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -3 रख दी तो 3 3 9, अगेन y की वैल्यू जो है -9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हर कंडीशन में -9 आ रहा है, अगर +3 रखा या -3 रखा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इससे ये पता चल रहा है कि y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे के नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ये माइनस में y, ठीक है, ऑब्वियसली y डैश कर दो, यहाँ पे x डैश कर दो, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं लोअर पैराबोला ना, लोअर पैराबोला, लोअर पैराबोला, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लोअर पैराबोला किसे कहते हैं, और टेबल बनाया मैंने ऐसे करके, हमने इसे बनाया, ठीक है। और अगर मान लो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में आपको याद आ भी नहीं रहा है ऐसे बनेगा तो बना लो ना, यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप बना लो, कितना टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है ना, दिस इज नॉट अ रट्टाफिकेशन क्लास। अगर सेम ग्राफ में, सेम इक्वेशन में अगर मैं +2 कर देता हूं, यहां पे मान लो एक +2 मैंने कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है क्या हो जाएगा, आप लोग यहीं से देखो, यहीं से आप लोग देखो, शिफ्टिंग में देख लो। यहां पे मान लो कि मैंने 0 रख दिया x की जगह पे, तो y इज इक्वल टू में कितना आया, 2 आया। अगर x की इक्वल टू 0 रख दिया इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो फिर यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y जो है 2 में शुरू हो रहा है, मतलब कि इसका ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा 2, इसका ग्राफ फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये वाला जो ग्राफ है ये मैंने इसके लिए बनाया, y इज इक्वल टू में -x² + 2, और ये वाला जो ग्राफ है मैंने इसके लिए बनाया, y इज इक्वल टू में माइनस में x² ना, इसके लिए बनाया, और ये वाला इसके लिए बनाया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके ओके, तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा ये, यहां पे +2 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये शिफ्टेड, ये भी अगेन शिफ्टेड। तो ये काम क्या करता है, ये शिफ्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, शिफ्ट करवाने का काम करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करते करके देखते रहना, ठीक है, तभी थोड़ा आएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज नहीं है इसके पहले, तो फिर थोड़ा 2-3 बार देख लेना, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने 2 ग्राफ्स और बता दिए, एक तो +2 लगा के, एक -x², ठीक है। तो एक ही में मैंने 2 बना दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं, मींस आगे का ग्राफ हम देखते हैं पैराबोलिक इक्वेशंस के अंदर ही ना। देखो वीडियो जो है ना, क्या बोलते हैं, कभी भी स्टॉप हो सकता है मेरा, मेमोरी देखना पड़ता है मेरे को, थोड़ा सा भी इशू चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते इसका। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कवर करते हैं, y इज इक्वल टू में x²। अगर आप उल्टा कर दो, अगर अभी तक हम y की वैल्यू को देख रहे हैं, अगर आप मान लो x इज इक्वल टू में y² कर दो ना, या x इज इक्वल टू में माइनस में y² करो, तो फिर आपका ग्राफ कैसे बनना चाहिए। तो बेसिकली आप यही करोगे, यहां पे आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है, पहली बात तो। और यहां पे आप अगेन x और y लिखोगे ना, तो यहां पे अगर y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 3 रखते हो, मान लो 3 रख दिया या 2 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो इसकी वैल्यू भी 9 आ रही है। तो आप समझ पा रहे हो कि इसका ग्राफ कहां जा रहा है, इसका ग्राफ सेंटर को कट कर रहा है, और x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। ये आपका नेगेटिव y डैश है, ये x डैश है, ठीक है। तो इसकी ग्राफ की वैल्यू जो है इस तरफ की बन रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट पैराबोला, RIGHT, राइट पैराबोला ना, ठीक है। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि भैया इसका ग्राफ ऐसे बनता है, याद मत करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके टेबल बना दो, बस 2 वैल्यू तो आपको रखनी है, एक तो 0 रख दो, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ये पता चल जाएगा यहां से 0,0, और एक आपको ये पता चल जाएगा कि ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव x एक्सिस में, ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस में वो हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट,
और अगर इसका देख लेते, खत्म कर देते हैं, इसका अगर बनाए तो सेम ग्राफ बन जाएगा, इसका भी लेफ्ट पैराबोला बन जाएगा ना, क्योंकि यहां पर भी अगर आप x और y टेबल बनाओगे तो यहां पे 0 रखना y की जगह पे, तो ये भी 0 आएगा, तो सेंटर से ये पास हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये x और ये y और ये -x और ये -y, ऑब्वियसली -y मींस y डैश और -x मींस x डैश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप कुछ भी रखो यहां पे, आप ठीक है 2 रखो 3 रखो कुछ भी रखो, 3 3 जा 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमेशा -9 आएगी, ये चीज ध्यान रखना। आप अगर +3 रखो या -3 रखो तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट पैराबोला, इसे हम क्या कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, लेफ्ट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट पैराबोला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट पैराबोला। कैसे बना, 2 टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं यहां पे, बाकी पार्ट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी कवर करूंगा, और एक पार्ट और है पैराबोलिक इक्वेशन का, वो भी वाला भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो पार्ट 4 के लिए अगले वीडियो तक वेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप देख लो तब तक, जब तक ये अच्छे से चल रहा है, समझ लो अच्छे से मैंने कैसे बनाया। थोड़ा सा मैंने आज फास्ट पढ़ा दिया, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं ना, टॉपिक इजी था इसलिए जल्दी पढ़ाया, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग ये ना, ये मैंने कैसे बनाया, ये चीज आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 0 क्यों लिखा, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं ना, और यहाँ पे बाकी वैल्यूज क्यों रखी, कि ताकि पता चलता रहे कि ये आगे ग्राफ कहां पे जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इसी से तो पता चला है। इसलिए 2 वैल्यू कम से कम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको शायद समझ में आ गया होगा, धन्यवाद। लिख लो, 2 वैल्यू जरूरी होती है किसी भी ग्राफ के लिए, तो 2 वैल्यू हर टेबल के लिए जरूरी है, ताकि पता चलता रहे कि ग्राफ अल्टीमेटली कहां जा रहा है। थैंक यू।